तुम्हारा का लगा था हम नहीं आएंगे। देखिए हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। जैसे कि फ्रेंड हम आपको बता दें, हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। उसी तरीके से आज हम फिर आपके लिए लेके आए हुए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। हमारे पास 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक अंडर रूट 5/3 और -√3 है। तो देखिए फ्रेंड, जो में ये दिया गया है इसके क्या है 4, एक्स का कितने हैं 4, यानी कि एक्स के मान 4 होंगे। एक्स के मान कितने निकलेंगे 4, जिसमें से हमें एक्स की वैल्यू 2 दी गई है, हमें 2 अब फाइंड करनी है। इसलिए चलिए इसी के बेस करते हैं, गिवन डेटा देखते हैं हमारे पास। तो इसलिए लेते हैं हमें दिया गया है px 3x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये हमारे पास गिवन दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरीके से कि हमें दो शून्यक दिए गए, क्या दिए हैं दो शून्यक दिए गए हैं। हमारे पास दो शून्यक है, एक है x बराबर अंडर रूट 5 माइनस 3, एक दिया गया है x बराबर माइनस अंडर रूट 5/3। इसको हम फ्रेंड इजी कर ले रहे हैं। ठीक है, हम यही स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फिर जब हम इक्वल के इधर लेंगे तो जो चिन्ह है इसकी -5/√3 एक ब्रैकेट में हो गया इक्वल टू 0। ठीक, इसी सेम तरीके से ये बन गया हमारे पास x, यहाँ माइनस है, इक्वल के इधर आया तो प्लस बन गया अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 0। अब इसी को देखिए फ्रेंड, हमारे पास दो रूप बन गए, एक ये एक ये। हम इनको कुछ इस तरीके लिख सकते हैं जैसे हमने आपको इसके पहले क्वेश्चन में जो हमने कंप्लीट स्क्वायर किया था, हमने आपको सिखाया था उसी रूप में। इसको ए ब्रैकेट में कर इसको भी ले रहे हैं, ये इसको टू 0 इस रूप में कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होने भी चाहिए। देखिए प्रॉब्लम होने की कोई बात ही नहीं है। जैसे कि फ्रेंड हमको बता दें, देखिए ये हमारा जो बना हुआ है, आप तो याद कीजिए जब हम कोई चीज ऐसी लेते थे, हमारे पास कोई इस रूप में होता था, हम क्या करते थे, इस रूप में था, इसको हम इक्वल के 0 लेते थे कुछ इस कंडीशन में, फिर इसको ऐसे कर लेते थे, याद है आपको कुछ इसी रूप में ना। वैसे फ्रेंड हम इसको इस रूप में बना रहे हैं, देखिए इस रूप में हुआ करो ना। अब चलिए अब इसको इजी करते हैं। ठीक, इजी कैसे करते हैं, देखिए फ्रेंड यहाँ हमारे पास एक पद दो पद, 1 2, यानी कि हमारे पास सेम ए है, ये बी ग्रुप में है, ये ए है, एक बी है। यहाँ देखिए फ्रेंड एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, जब भी आपको a माइनस बी एक ब्रैकेट मिल जाए और a प्लस बी एक ब्रैकेट मिल जाए, जान लीजिए हमारा यूज होगा फार्मूला a² माइनस b² का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए a माइनस बी a प्लस बी बढ़ रहा है तो लिख सकते हैं a का स्क्वायर यानी कि x² माइनस अब b का में अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड, इक्वल टू समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर इस कर देंगे माइनस जो हमारा अंडर लगा हुआ फ्रेंड, देखिए इसको कैसे रिमूव करते हैं, आपने घातांक पढ़ा होगा, पावर पढ़े होंगे ना सर। देखिए कैसे करते हैं, जब हमारे पास कोई वैल्यू होता है उसमें अंडर रूट लगा होता है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास पावर अपॉन 2 है। क्या है इसकी पावर 1/2 है। ऐसे ही आज देखिए हमारे पास कोई 4 है, अंडर लगा हुआ है, तो क्या करते हैं कि 4 को लिख सकते हैं कुछ इस कंडीशन में लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 को 2 की पावर 2 कर सकते हैं। हमें पता है अंडर होता है 2 की पावर 2 इंटू 1/2, इसे कैंसिल। ठीक, वैसे सेम कंडीशन में यहाँ लगा पावर, जब ये इस रूप में जाएगा कुछ ऐसे रूप में बनेगा हमारा पास में, तो ये इंटू जाएगा, ये से कैंसिल कितना, वही कंडीशन में यहाँ पे आएगा हमारे पास 5/3 इक्वल टू 0। ठीक फ्रेंड, हमने इसको यहाँ से सॉल्व किया है। क्लियर है, समझ में आया? कुछ डाउट हो तो बिना सोचे आज समझा बोल सकते हैं। देखिए हमने आपको पहले भी कहा है कि आपको माइंड को हमेशा फ्रेश रखना है, माइंड को हमेशा फ्रेश रखना है, क्योंकि तालाब में भी पानी रहता है और नदी में भी रहता है पानी।
पर तालाब का पानी रुका हुआ होता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं। पर नदी का पानी हमेशा बहता रहता है तो हमेशा शीतल और स्वच्छ रहता है। वही तरीके से आप जब अपने माइंड को हमेशा फ्रेश रखोगे, डाउट क्लियर करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपने डाउट अपने मन में रखे रहे तो भी रखे रखे वो सड़ ही जाएगा, ठीक है, और आपका भी साथ देगा आप, ठीक है। देखिए हुआ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, अपन 1 मान ले रहे हैं तो 3 हो गया, एलसीएम लेते हैं तो इसमें डिवाइड करते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक। देखिए ये यहाँ गया तो अब देखते हैं इसको लिख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 5 को लिख सकते हैं अब यहाँ से 3 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू, अब जो यहाँ पे है ये इधर गया। देखिए आपने पढ़ा है कि आपके एकल के रूप में इस प्रकार होता है, आप इसमें गुणा इसमें, इसके गुणा इसमें करते हैं, ठीक। वही कंडीशन में हमने इसके बटे 1 मान लिए तो एक इसका गुणा इसमें कर दिया तो क्या आएगा हमारे पास इक्वल टू। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये फ्रेंड बन गया हम इसको मान ले रहे हैं ये हमारा कुछ जीएस ग्रुप में हो गया, ठीक है। हमें कुछ इस रूप में इसको फाइनेंशियल में मिला, क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए फ्रेंड इसके बाद हम इस स्टेप को यहाँ से इस स्टेप में हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। चलिए अब करें, आपको कितना फ्रेंड्स में मैं आपके पास जब भी क्वेश्चन लेके आता हूँ इंपॉर्टेंट, जानते हैं कि मैं आपको 5+ मार्क दिलाने का पूरा प्रयास करता हूँ, यानी कि आपको 5 नंबर मिलने हैं अच्छे से करिए। तो चलिए देखते हैं, अब इसके साथ इसका डिवाइड कराएंगे तो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, हुआ, और ये स्टेप यहाँ पे आ गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब डिवाइड सीखते हैं कुछ। देखिए फ्रेंड हमें कुछ ऐसा करना होता है कि इसमें कोई ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है कि यहाँ पे जो स्टेप होता है पद उसके बराबर आ जाए। क्या जाए, बराबर आ जाए। यहाँ लिखा है 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर में हम क्या इंटू करा दें, हमारे पास 3x पावर 4 हो जाए। यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे हम मान लीजिए इसका इंटू करते हैं। देखिए इसका ये बनेगा कैसे, अब जानते हैं जब ये पावर बेस सेम होता है, पावर आपस में जुड़ती है, ये पावर अपन 2 + 2 4, ये देखिए बन गया ना। बस वही इसके में बनानी है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने लिया x पावर 2 लिया तो ये आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे हमारे पास स्टेप बन जाए, क्या आ जाएगा, ये बना। अब इसके बाद इस पद को इसमें करा देंगे, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस और 5x स्क्वायर यानी कि x क्यूब है, तो हम इसके x स्क्वायर पीछे लिखेंगे यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर, क्लियर है। अब हम जो निशान है, चिन्ह है, सिंबल को चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस होता है माइनस, यहाँ माइनस का प्लस, तो निशान बदलने के बाद हमारा मेन जो चेंज क्यों होता है, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब देखिए प्लस है, इसको लिख ले रहे हैं +6 क्यूब, क्लियर। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 2 गया 3x स्क्वायर, बड़ी संख्या हमारी प्लस की है तो यहाँ पे प्लस आ गया, समझ में आया। उसके बगल स्टेप उतारना हूं, चलिए समझा फ्रेंड, क्लियर है। आगे चले, देखिए अब अगर फ्रेंड अब इसमें कितने का इंटू कर दो हमारा ये आ जाए। देखिए हमारे पास 3x स्क्वायर है, हमें लाना है ये, लाना है। देखिए हम इसमें इंटू हम 2 करा देंगे, 2x का, 2 3 जा 6, x इंटू x, 2 है यहाँ पे 1, 2 + 3 1 हम ये, क्लियर है ना। चलिए अब करते हैं स्टेप में, इसमें 2 करा रहे हैं हम प्लस 2x का, तो स्टेप आएगा हमारे पास, करते हैं तो 2 3 जा 6 x क्यूब माइनस प्लस माइनस, तो आएगा हमारे पास माइनस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस, यानी 5 2 जा 10, ये आ गया। अब चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस प्लस, एक कैंसिल, इसका नंबर आ गया। यहाँ बचता है हमारे पास 3 प्लस बचा हुआ है, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारे पास 5 बचा हुआ है, ठीक। अब देखिए मेरे पास वही सेम है, इंटू एक कराएंगे तो हम +1 करा देंगे इंटू इसमें, x स्क्वायर माइनस 2 5, निशान चेंज कैंसिल, तो खत्म,
ठीक है स्टूडेंट, हमने आपको आसानी से ये कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं आगे। आगे करते हैं, जो हमारे पास ये स्टेप बना हुआ है, अब इसका नंबर हुआ है, तथा कभी से देख लीजिए, डाउट हो तो। हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया, जो पार्ट 4 था हमने उसको कुछ इसमें बना लिया है। अब देखते हैं इसका इन दोनों शून्य को हमने कुछ इसमें लिया था, ये था। अब इन इसमें से हम सॉल्व कर, मैं यहां ये मिला है, ये मिला है, क्लियर है। अब देखिए हमें पता है इसके इक्वल 0 मैंने पहले किया था इसमें, ये रूप में, बस वही वाला है इसमें, ठीक। देखते हैं अब आगे आप क्या करेंगे। वैसे हमें सॉल्व तो पहले से ही हमें पता है, जो ये सॉल्व किया था ये इसी ग्रुप है हमारे पास, x प्लस √5/3, और ये हो गया हमारा x माइनस √5/3, इसी ग्रुप तो ये था ना जो सॉल्व किया था। इसकी जगह आप ना सॉल्व करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसको नहीं सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पुराना वाला है, ठीक है। देखिए इसको या हम इसको गुणनखंड मेथड करेंगे, किससे करेंगे, गुणनखंड मेथड कर सकते हैं, या आप सीधाचार्य जिसे बोलते हैं द्विघाती सूत्र, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं जो होगा, पहले करेंगे इसका साथ इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जो x का गुणांक होता है और अचर पद से मल्टीप्लाई कराते हैं, जो पद होता है उसका फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद जो x के गुणांक होते हैं उसके हम जोड़कर घटाकर एक को लाने का प्रयास करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 × 1 का 1 होगा, फैक्टर करेंगे क्या बनेगा हमारे पास, 1 + 1 का 2 बनेगा, बस वही करना है हमें, x² प्लस का x फैक्टर कर लिया आसानी से। अब करते हैं वही सेम लिखा, ठीक। अब इसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड, ये स्टेप को यहां देखिए x कामा कर ले रहे हैं, इस स्टेप में थोड़ा से अलग कर दें इसको, कोई दिक्कत बात नहीं है। x कामा कर ले रहे हैं, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे सेम स्टेप है तो वही 1 बचेगा हमारे पास, +1 ये, ठीक। आप देख सकते हैं x √5/3 x माइनस √5/3। अब यहाँ से ये सेम पर है, ये चेक करने का तरीका होता है कि गुणनखंड सही है, चेक करते हैं गुणनखंड को, मान लीजिए कि ये ब्रैकेट का इक्वल आ रहा है तो हमारा वो सही होता है, ठीक। अब देखिए ये पद देते हैं, ये देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो हमने ये पद मिला है इसके जो x⁴ है इसमें 4 वैल्यू होनी चाहिए। देखिए 1 2 ये हमें दिया था, हमने यहाँ पे 2 फाइंड कर लिया है। अब ये सभी को 0 के इक्वल लिख ले रहे हैं हम, वही पुराना स्टेप वही सेम तरीके से कामा कर ले रहा हूं, यहां भी हो गया और यहां पे लिख ले रहा हूं, ठीक फ्रेंड। देखिए अब x प्लस इसमें मान हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा x वैल्यू आ जाएगी बराबर करने पर x बराबर √, देखिए ये प्लस उधर 5/5/3 है, इसको लेते हैं जब इक्वल के बराबर लेंगे तो जगह माइनस में, तो x बराबर उधर गया तो -√5/3, क्लियर। आगे अब यहाँ पे स्टेप हुआ है ये वाला, एक पर उधर गया तो बन जाएगा हमारे पास x = √5/3, ठीक। इसको x प्लस -1 नहीं, इधर गया तो -1 यानी कि x बराबर -1, वही सेम x यहाँ पे 1 है, ठीक है। x + 1 है तो उधर गया तो x बराबर 1। ये देखिए फ्रेंड हमें यही लाना था, हमें ये 2 वैल्यूज पता थी, ठीक। हमें ये वैल्यूज क्वेश्चन में दिया गया था, हमें क्वेश्चन में दिया था, हमने उन 2 वैल्यूज के हेल्प से हम ये 2 वैल्यूज को फाइंड किए, ठीक है फ्रेंड। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि आपको कोई भी 2 वैल्यू पता रहेंगे, उसके हेल्प से हमें 2 वेरिएबल यानी 2 वैल्यूज को ज्ञात करना होगा, ठीक है फ्रेंड। ये आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और मस्त तरीके से पढ़ के आएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरूर ये नंबर दिला के जाएंगे, ठीक।
वीडियो से आप कुछ भी सीखे हैं, अच्छा लगा होगा, तो इस चीज़ को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें जिससे कि वो भी इसका लाभ आसानी से उठा सकेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू डियर, लव यू टू। हेलो फ्रेंड, प्रयास एक जैसे करोगे तो परिणाम भी एक जैसे मिलेंगे। प्रयास एक जैसे करोगे तो परिणाम भी एक जैसे मिलेंगे। फ्रेंड देखिए, सिर्फ कि हम हर बार 6 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 6। ये देखिए, हर बार 6 लिखेंगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि ये 6 है। जैसे हमने लिखने का तरीका बदल दिया, ये देखिए हम तरीका भी ऐसे लिख रहे हैं, वही चीज़ है अब ऐसे कर दे रहे हैं। अब क्या बन गया? 9। तो हमने क्या किया? अपने प्रयास को बदल दिया। हमने प्रयास जो ये चीज़ ऐसे कर रहे थे वही हम कुछ ऐसे करने लगे। तो वैसे ही फ्रेंड, आप अपने पढ़ाई में भी प्रयास करते रहिए और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे जरूर, ये हमारा विश्वास है। जैसे कि हमने आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस अभी प्रोवाइड करवाया है, तो ऐसे ही सेम तरीके से एक क्वेश्चन और है जो एक में सिखाया है, एक और है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसको आप भी कर लेंगे और समझ लेंगे। ना समझ में आया होगा तो आप बताना, हम बता देंगे। आपके पास बहुत सारे, हमें कांटेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी से आप वहाँ जाकर हमें कर सकते हैं मैसेज, या हमारे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, हम आपको हर जगह मिल जाए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।